गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, इफ़ u इज इक्वल्स टू x इंटू फाई ऑफ वाई बाई एक्स प्लस साई ऑफ वाई बाई एक्स देन शो दैट एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल वाई स्क्वायर आपका बराबर होना चाहिए 0 के। देखिए यहाँ पर u जो हमारे पास फंक्शन है वो दो फंक्शंस का सम दिया हुआ है, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को z1 लेट कर लिया और सेकंड फंक्शन को z2, तो हमारा u क्या बन गया यहाँ पर z1 प्लस z2। देखिए इन्होंने z फंक्शन लेट किया हुआ है x इंटू फाई ऑफ वाई बाई एक्स। अब देखिए अगर z फंक्शन इस तरह की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस किया जा रहा है तो हमारे को पता है कि ये जो फंक्शन है हमारा होमोजीनियस फंक्शन हुआ और डिग्री इसकी क्या हुई, डिग्री इसके पास हो गई 1 और x और y में हमारे पास फंक्शन है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, देखिए तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जब हमने रिलेशन पढ़ा था होमोजीनियस और होमोजीनियस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले केस में। तो हमने 3 पार्ट पढ़े थे, इसका देखो थर्ड पार्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें यही था हमारे पास u होमोजीनियस फंक्शन अगर डिग्री n का है x और y में तो हमारे पास क्या होगा। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता था कि एक्स स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर हमारा बराबर होता था n इंटू n माइनस 1 यू के। तो वही थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, ये देखिए। तो उसी थ्योरम को यहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, फिर बस यहाँ पर हमारा u की जगह z1 आ जाएगा क्योंकि फंक्शन z1 हमारा होमोजीनियस निकला है, बाकी हमारा एज इट इज़ है। और डिग्री हमारी 1 थी तो n इंटू n माइनस 1 मतलब n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पर 1। तो ऐसे करके हमने इक्वेशन नंबर 1 जनरेट कर ली। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि हमने साई ऑफ वाई बाई एक्स को z2 फंक्शन का नाम दिया है। अब देखिए यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है तो इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है किसी की पावर 0 1 होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ, डिग्री इसकी 0 हुई x और y में। तो सिमिलर ही वैसे यहाँ पर आप वही थ्योरम लगा देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करा, 1 और 2 को ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारे पास ये टर्म्स बन गई हैं। अब देखिए z1 प्लस z2 हमारा किसके इक्वल था, इनिशियली u के इक्वल था, तो बस z1 प्लस z2 को इन्होंने u से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y आपका बराबर होना चाहिए साइन 2u के। ठीक है, पहले हम फास्ट पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में आपको वही u फंक्शन तो सिमिलर गिवन ही है, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। अब हमें प्रूफ ये करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, u को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, या फिर देखिए यहाँ पर हम आइलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइलर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम u फंक्शन को होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, u फंक्शन को होमोजीनियस बनाइए। देखिए सबसे पहले क्या करा इन्होंने, टेंजेंट इनवर्स जो आरएचएस में था उसको टेंजेंट इधर ले आए, टेंजेंट u फंक्शन बन गया हमारा, तो वो हमारा इसके इक्वल आ गया। अब देखिए न्यूमिनेटर से इन्होंने एक्स क्यूब कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से इन्होंने एक्स कॉमन लिया, तो अंदर फंक्शन ऑटोमेटिकली वाई बाय एक्स की फॉर्म का बन गया। और यहाँ देखिए एक्स की पावर 3 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा टेंजेंट u है वो हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन बना है डिग्री 2 का x और y में। तो डायरेक्टली आप आइलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखना कि u फंक्शन की जगह आप टेंजेंट u लेंगे और डिग्री आपकी यहाँ पर n की जगह 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ टेंजेंट u, मतलब आपको टेंजेंट u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो इन्होंने डेरिवेटिव ले लिया और फिर u का फर्दर क्या हो जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x। सिमिलरली टेंजेंट u का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर u हुआ और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर्ल u बाय कर्ल y, और यहाँ पर 2 टेंजेंट y आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में से आपका सीकेंट स्क्वायर y कॉमन आ रहा है, तो आप लोग इसको कॉमन ले लीजिए और वो फिर इसके डिवाइड में हो गया जाके। ठीक है, तो हमारे पास यही टर्म बचेगी ना, एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई बराबर 2 टेंजेंट यू डिवाइड बाय में सीकेंट स्क्वायर यू। अब देखिए सिंप्लीफाई किया बस इसको, हमारे पास टेंजेंट यू का फॉर्मूला होता है साइन यू बाय कोस यू और सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस। तो हमारा क्या होगा, कोस से कोस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 साइन यू कोस यू। ठीक है, तो 2 साइन यू कोस यू हमारे पास कितना होता है, साइन 2u। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, साइन 2 थीटा के, तो यहाँ पर साइन 2u आ गया।
तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई, यही हमें प्रूफ करनी थी। अब देखिए पार्ट नंबर 2 प्रूफ करने के लिए पार्ट नंबर 1 की ही हेल्प लेंगे। जो हमारे पार्ट नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1 आई है, जो हमने प्रूफ किया है, उसको अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा। सिंपली बस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस सिमिलरली नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे आप, साइन 2u का डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, कोस 2u, और 2u का 2, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ल u बाय कर्ल x। ठीक है, सिमिलर वैसे देखिए यहाँ तो y कांस्टेंट ही है, y का तो y एज इट इज आ जाएगा, और u कर्ल u बाय कर्ल u, y का x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो आप कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x, कर्ल y टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने में हमें इसके साथ x स्क्वायर की नीड है, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया x से। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे हमने 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था पार्शियली, वैसे ही हम 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं पार्शियली, ताकि हमें कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर वाली टर्म मिल जाए। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए हमारे पास ये टर्म आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें y नहीं y स्क्वायर चाहिए, इसलिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को y से, तो आपकी ये बन जाएगी। अब उसके बाद आपकी जो x स्क्वायर वाली इक्वेशन थी, यानी कि 2 और 3, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास ये बन रहा है। जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y वाली टर्म है। सिमिलरली यहाँ पर x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y की टर्म है। और इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इसको साइन 2u के इक्वल प्रूफ किया है, तो इसको बस इन्होंने जहाँ पर ये टर्म थी उसको साइन 2u से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं ये, नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y वाली टर्म भी इनकी एज इट इज, प्लस y स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर भी एज इट इज। यहाँ पर देखिए प्लस में साइन 2u था, जो कि उधर जाकर आपका माइनस हो चुका है, तो इन्होंने साइन 2u को जो यहाँ प्लस में था उधर जाके इन्होंने माइनस कर दिया। देखिए उसके बाद दोनों ही टर्म्स में साइन 2u हमारा कॉमन आ गया, तो इन्होंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बचा 2 cos 2u माइनस 1। और हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला इन्होंने लगाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट सोल्व किया, तो हमारे पास ये आ गया। और यही हमारा प्रूफ करने में चाहिए था हमें। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है, आपके पास v फंक्शन आपको ये दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इंटू कर्ल v बाय कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल v बाय कर्ल y प्लस z इंटू कर्ल v बाय कर्ल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कब, जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। x y z के इन पॉइंट वैल्यूज पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो सारा फंक्शन है ना, इसको u का नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या लेट करा, लेट v इज इक्वल्स टू log टू द बेस e साइन u, वेयर u हमारा क्या होगा, ये सारा ही हिस्सा हमने u मान लिया। अब देखिए सबसे पहले तो ये u को होमोजेनियस प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में से x कॉमन ले लिया इन्होंने। तो जैसे ही x स्क्वायर बाहर आया, देखिए बेसिकली तो x स्क्वायर इन्होंने बाहर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, x स्क्वायर ब्रैकेट में से कॉमन है और पावर आपकी 1/2 थी, तो स्क्वायर से 1/2 पावर कैंसिल आउट होगी, तो बाहर आपको सिर्फ x की पावर 1 ही दिख रही है। तो निकाला इन्होंने एक्स स्क्वायर ही है ब्रैकेट से बाहर, बट जो एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 थी वो कैंसिल आउट होके हमारे पास सिर्फ 1 ही बच जाती है। तो अंदर हमारे पास बाकी क्या हुआ, डिवाइड हो गया, जहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं था उसके डिवाइड हो गया। थर्ड टर्म में देखिए एक एक्स था, एक्स स्क्वायर डिवाइड होना था, तो एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक एक्स बचा है। सिमिलरली नीचे वाले इन्होंने क्या किया, एक्स की पावर 2/3 इन्होंने कॉमन ले रखी है। ठीक है, तो अंदर भी फंक्शन हमारा सिमिलर वे से y/x और z/x की फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3 हमारा कितना हो जाएगा, 1/3। सिमिलर वे से यहाँ हमारा जो सारा ही फंक्शन है वो बन गया। देखिए फंक्शन में y/x की फॉर्म भी आ रही है और z/x की फॉर्म भी बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा फंक्शन अब अकेला y/x ना रह के y/x को z/x टाइप का बन गया। ठीक है, तो इसलिए u हमारा होमोजीनियस फंक्शन तो हुआ, डिग्रीज की क्या हुई, 1/3 हुई, लेकिन ये x, y और z 3 वेरिएबल्स में होमोजीनियस हुआ। ठीक है, तो आइलर्स थ्योरम है सेम ही, बस वहाँ हम 2 वेरिएबल के लिए करते थे, यहाँ एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस हो गया, z कर्ल u बाय कर्ल z की टर्म अलग आ जाएगी, वो बराबर nu के, और n की वैल्यू हमारी 1/3 ही थी यहाँ पर। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1
कह के रख लो, उसके बाद इसका हम यूज़ बाद में करेंगे। नाउ अब हमें प्रूफ करना तो क्या था, एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस जेड कर्ल वी बाय कर्ल जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसको कंसिडर कर लिया इन लोगों ने। अब देखिए वो बराबर किसके हुआ, वी की वैल्यू हमने इनिशियली ही लेट की हुई थी log ऑफ साइन यू, तो इन्होंने बस वही वैल्यू पुट की है वी की तीनों ही टर्म्स में। उसके बाद देखिए log साइन यू का एक्स के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव किया जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में भी और जेड के रिस्पेक्ट में भी। तो बस सिंपली सा डिफरेंशिएट किया है। आपको पता ही है कि साइन यू का जब हम log ऑफ साइन यू करेंगे तो log एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हुआ, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ log ही साइन यू। ठीक है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। हमें पता है कि साइन x का डेरिवेटिव हमारा 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/u, और फिर साइन u का डेरिवेटिव फर्दर क्या हो जाएगा, कोस u, और हमें पता है कि u का डेरिवेटिव जब हम फर्दर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा कर्ल u बाय कर्ल x। देखिए कोस u बाय साइन u हमारा कोट u बनता है, तो ये बन गया कोट u इंटू कर्ल u बाय कर्ल x। देखिए यही बन रहा है यहाँ पर। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोट u कर्ल u बाय कर्ल y आ जाएगा। जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोट u तो सेम ही आएगा, कर्ल u बाय कर्ल z हो जाएगा। अब देखिए तीनों ही टर्म्स में से हमारा कोट u कॉमन आ रहा है, तो इन्होंने कॉमन ले लिया, अंदर हमारी ये बन गई टर्म। और इक्वेशन नंबर 1 में हमने इस टर्म को 1/3u के इक्वल दिखाया था, तो हमने बस इसकी 1 का यूज करके इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/3u। अब देखिए हमने इस फंक्शन की वैल्यू तो निकाल ली, पर वैल्यू आ रही है u की फॉर्म में, और हमने इनिशियली हमें ये दिया हुआ था कि जो इसकी वैल्यू है वो हमने जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 1 हो और z की वैल्यू 2 हो, उस पर फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन 3 पॉइंट्स पे। जब हम इन 3 पॉइंट्स पे u की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास उन्हीं 3 पॉइंट्स पे जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस जेड कर्ल वी बाय कर्ल जेड की वैल्यू, है ना। तो इन्होंने क्या किया, u फंक्शन जो इनिशियली हमने लेट किया हुआ था उसकी जगह x की जगह 0 डाल दिया, y की जगह 1 डाल दिया उसमें, और z की जगह 2 डाल दिया। डालने के बाद इनकी u की वैल्यू π/4 आ गई। बस सिंपल कैलकुलेशन ही है, प्लस माइनस करके आपकी वैल्यू π/4 आ जाएगी। फिर अब u की वैल्यू जो π/4 है इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इसमें पुट किया, यहाँ से हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी, एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस जेड कर्ल वी बाय कर्ल जेड बराबर कोट ऑफ u की जगह π/4 रख दीजिए, 1/3 इंटू u की जगह π/4 रख दीजिए। हमें पता है कि कोट π/4 हमारा 1 के इक्वल होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा π/12। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, वो हमारी आई π/12।